है, जिसे पिछले 2 सालों से लगातार स्कूल में रैगिंग को जड़ से खत्म करने के लिए अवार्ड मिलते आ रहे थे। दिखने में स्कूल का माहौल बिल्कुल शांत था और यहाँ के बच्चे भी बहुत खुश थे, लेकिन जैसा यह स्कूल बाहर से दिख रहा था वैसा ये स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। तभी स्कूल के अंदर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसका गेट खोलने के लिए एक लड़का पहले से तैयार था। गाड़ी के अंदर से एक किम नाम का बेहद ही घमंडी अमीर लड़का बाहर आया, जो पूरे स्कूल में एकमात्र ऐसा लड़का था जो स्कूल का एक भी रूल नहीं मानता था। पूरे स्कूल में यही बस एक ऐसा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे लड़कों की रैगिंग भी किया करता था। ये और इसके दोस्त जैसे ही स्कूल में पहुंचे तो इन्होंने एक यूहान नाम के लड़के को पकड़ लिया, जिसके साथ ये लोग काफी टाइम से रैगिंग कर रहे थे। किम के एक दोस्त ने यूहान की गर्दन तब तक दबा कर रखी जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अगले दिन फिर से किम के दोस्तों ने किम की निगरानी में यूहान को पकड़ा और उसके साथ एक गेम खेलने लगे, जिसमें वो लगातार हारता जा रहा था और उसके हारने पर किम की फीमेल फ्रेंड उसे चाटे मार रही थी और उसके चाटे की आवाज किम ने पूरे स्कूल को सुनाई। वो ये सब सिर्फ अपने मजे के लिए करता था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वो ये सब खुलेआम करता है तो आखिर कोई उसे रोकता क्यों नहीं? आखिर कोई उसे रोकता कैसे? स्कूल में उसकी फैमिली के कनेक्शन बहुत अच्छे थे और उसी की फैमिली ने डोनेशन देकर स्कूल को बनवाया था। साथ ही उसके पिता पुलिस में और उसकी माँ लॉयर थी। यही रीजन था कि कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। अगर कोई कुछ कहता भी था तो उसे मार पीट कर स्कूल से निकाल दिया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल के अंदर एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत टीचर आई, जिसका नाम हान था। वो स्कूल में गेस्ट टीचर थी, जिसे सिर्फ 3 महीने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो स्कूल में परमानेंट होना चाहती थी क्योंकि टीचर बनना उसका बचपन का सपना था। वो परमानेंट होने के लिए सभी टीचर से बहुत प्यार से बात करती थी और सभी टीचर्स की हर काम में मदद भी करती थी। तभी स्कूल के डीन ने हान को देखकर कुछ कमेंट पास करा, जिसे सुनने के बाद हान ने सिर्फ इस वजह से इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे स्कूल में परमानेंट होना था। फिर कुछ देर बाद वो बाथरूम में गई, जहाँ पर उसने अपने भाई को मैसेज भेजते वक्त अपना सारा गुस्सा निकाला। उसका भाई पुलिस में था, जिससे वो सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन इस टाइम वो अपनी ड्यूटी पर था, इसी वजह से वो उसके मैसेज नहीं पढ़ पाया। उसी दौरान बाथरूम में 2 टीचर आई, जिन्होंने एक ऐसी टीचर के बारे में बात करी जिसने किम के बुली करने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अब उसके डेस्क पर हान बैठने वाली थी, लेकिन ये बात हान को नहीं पता थी। उनमें से एक टीचर ने दूसरे टीचर से ये कहा कि ये बात हान को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि हान कमजोर दिल की है, ये सुनकर कहीं उसे सदमा ना लग जाए। लेकिन ये बात हान ने सुन ली थी। उसने तुरंत ही इंटरनेट पर उस टीचर के बारे में पता लगा लिया। तभी उस टीचर ने हान को कॉल किया और हान का मोबाइल बगल में ही बजने लगा। फिर हान बाथरूम से बाहर आई और उसने उस टीचर के सामने ऐसा रिएक्ट करा जैसे कि उसने कुछ नहीं सुना। उसने उस टीचर से ये कहा कि वो कान में लीड लगाकर गाने सुन रही थी, जिसके बाद वो टीचर हान को एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए उसे अपने साथ एक क्लास में ले गई, जहाँ पर उसने हान को एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर किम और उसके दोस्त एक बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इस वीडियो को दिखाते वक्त मैडम ने हान को किम के बारे में बताया और ये कहा कि अगर उसे इस स्कूल में परमानेंट होना है तो उसे अपने आंख कान बंद करके रहना होगा, स्पेशली उस जगह जहाँ पर किम मौजूद हो। साथ ही उसने ये कहा कि स्कूल में बच्चों के बीच कितनी बड़ी भी लड़ाई हो उसे बीच में नहीं आना है, बच्चे अपनी लड़ाई खुद सॉल्व करेंगे। हान ने मैडम की बात मान ली और वहां से घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करते वक्त अपने भाई पर उतारा और यहाँ पर हमें ये पता चला कि हान कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत पहले बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुकी थी। लेकिन बॉक्सिंग उसका पैशन नहीं था, उसका पैशन टीचर बनना था, इसलिए उसने कुछ सालों बाद ही बॉक्सिंग को छोड़ दिया और टीचर बन गई। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि हान के फादर भी हैं, जिनके साथ फिलहाल हान नहीं रहती। उसके फादर पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उन्हें बेस्ट सिटीजन का अवार्ड भी मिला था, लेकिन लोगों की भलाई करने के चक्कर में उसके फादर ने बहुत सारा कर्जा कर लिया था, जिसकी वजह से घर को संभालने के लिए हान को जिम्मेदारी लेनी पड़ी और इसी वजह से वो अपने फादर से नाराज होकर अलग रहने लगी थी। फिलहाल उसके फादर एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, जो कभी कभी समय मिलने पर हान से मिलने आते थे और हान के सामने जो बैठा है वो उसका सगा भाई नहीं बल्कि उसका कजन ब्रदर है। थोड़ी देर बाद हान जब मार्केट जाने लगी तो उसने अपने घर में कुछ जानवरों के प्लास्टिक से बने मास्क देखे, जिन्हें उसके फादर ही बच्चों को बांटने के लिए यहाँ पर लाए थे। उन्हीं में से एक बिल्ली का मास्क था जो हान को पसंद आ गया था, जिसे उसने ऐसे ही ट्राई करने के लिए पहन लिया। थोड़ी देर बाद हान जब मार्केट गई तो उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत दिखी जिसकी वीडियो मैडम ने उसे दिखाया था, जिस वीडियो के अंदर किम उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। वो बूढ़ी औरत कुछ खाने पीने का सामान बेच रही थी एंड हान ने दया दिखाते हुए उसको पैसे देकर उसकी सारी चीजों को खरीद लिया। अगले दिन हान स्कूल गई, जहाँ पर उसका आज बच्चों को पढ़ाने का पहला दिन था, इसलिए हान बहुत खुश थी। बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के बाद स्कूल की छुट्टी के समय हान ने किम को देखा, जो एक लड़के के सर पर काली पन्नी बांधकर उस
था। एंड ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का पोता था जिस औरत से पिछली रात हान ने सामान खरीदा था। उस लड़के का नाम चुल था। एंड हान ने जब किम को उसे बुली करते हुए देखा तो एक पल के लिए उसके दिमाग में चुल की मदद करने का थॉट आया, लेकिन तभी उसने खुद को रोक लिया क्योंकि अचानक से उसे मैडम की बात याद आ गई जो मैडम ने उससे कही थी। उसी दौरान उसने ये देखा कि किम चुल को जोर से लात मारने वाला है जिसकी वजह से चुल को बहुत गहरी चोट आ सकती है। एंड उसे बचाने के लिए हान बड़े ही चालाकी से अनजान बनकर उसके बीच में आ गई और उसने मौके का फायदा उठाकर किम के पैर पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा दिया एंड वो खुद भी गिर गई। गिरते ही हान ने किम के सामने ऐसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि उसने ये चीज जानबूझकर नहीं की बल्कि उससे ये चीज गलती से हो गई। जिसके बाद उसने किम के सामने जानबूझकर चुल को ही सुनाना शुरू कर दिया जैसे कि सारी गलती चुल की हो। और सुनाते सुनाते कुछ देर बाद उसने चुल को वहां से भगा दिया। फिर उसने बड़े ही प्यार से किम से ये पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। इतना पूछकर वो वहां से चली गई और उसके जाते ही किम ने अपना सारा गुस्सा अपने ही दोस्तों पर उतार दिया। अगले दिन चुल ने हान से बात करने के लिए हान को क्लासरूम में बुलाया जहां पर उसने हान से मदद मांगते हुए उससे ये कहा कि अगर हान ने उसकी मदद नहीं करी तो वो अपनी जान दे देगा, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले किम की शिकायत पुलिस से करी थी लेकिन पुलिस ने भी उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद उसने किम की शिकायत अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी की थी लेकिन उन्होंने उसे ही सलाह देते हुए उससे ये कहा कि वो अपना एडमिशन किसी और स्कूल में करवा ले और इसकी वजह से उसे हान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। अगर हान ने भी उसकी मदद नहीं करी तो वो अपनी जान दे देगा। उसकी बातें सुनकर हान मन ही मन में ये कहने लगी कि आखिर वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। वो खुद डरी हुई है और अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रही है। फिर हान ने भी उसे यही सलाह दी कि क्यों ना वो प्रिंसिपल की बात मानकर अपना एडमिशन किसी और स्कूल में करवा ले। इस बात पर चुल ने यह कहा कि आखिर उसकी गलती क्या है जो वो इस स्कूल को छोड़कर चला जाए। हान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने चुल की मदद करने के लिए मैडम से बात करी। फिर मैडम ने उसे सलाह देते हुए उससे ये कहा कि उसे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए ना कि चुल के बारे में। इतना कहकर मैडम ने बात को टाल दिया। फिर अगले ही पल सभी टीचर एक साथ मिलकर स्कूल में पार्टी कर रहे थे क्योंकि उन सभी को किम की मॉम की तरफ से अवार्ड दिया गया था। इस पार्टी में हान भी शामिल थी जिसने वहां पर तो अपने गुस्से की वजह से केक नहीं खाया लेकिन घर आते ही उसने केक को खा लिया क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तभी उसे अपने फादर की एक पुरानी बात याद आई जब उसने बॉक्सिंग के दौरान हार मानने का फैसला किया था। एंड उसके फादर ने उसे मोटिवेट करते हुए उससे ये कहा था कि वो उसकी बेटी है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उस बात को याद करते ही हान ने ऑनलाइन एजुकेशन कमेटी से किम की शिकायत कर दी। फिर अगले दिन उसने किम को प्यार से समझाते हुए उससे ये कहा कि वो अपने क्लास के बच्चों को बुली करना बंद कर दे। उसकी ये बात सुनते ही किम को गुस्सा आ गया जिसकी वजह से उसने हान को मारने की कोशिश की लेकिन एंड वक्त पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। जिसके बाद हान वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद ही पूरे स्कूल में सभी टीचर को ये बात पता चल गई थी कि किसी ने एजुकेशन कमेटी से किम की शिकायत कर दी है, जिसका नतीजा ये निकला कि स्कूल के अंदर एक और लग्जरी कार आकर रुकी जिसके अंदर से एक लेडी बाहर आई जिसे देखने के लिए पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि किम की मॉम थी जो अपने वकील के साथ स्कूल में उस शख्स को ढूंढने आई थी जिसने उसके बेटे के खिलाफ एजुकेशन कमेटी में कंप्लेंट की थी। उसने स्कूल में आते ही सभी टीचरों से बदतमीजी करते हुए उस शख्स का नाम पूछा जिसने उसके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट किया था, लेकिन किसी भी टीचर को ये बात नहीं पता थी कि ये किसने किया है। वो खुद कंफ्यूज थे कि आखिर इतनी हिम्मत किसने दिखाई। एंड फिर उस लेडी की बदतमीजी जब हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो हान ने खुद ही अपने बारे में सबको बता दिया, जिसके बाद उसने उस लेडी के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी जिसे किम और चुल भी देख रहे थे। एंड फिर उस लेडी ने स्कूल के डीन से हान को हमेशा के लिए निकालने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद किम ने ही जानबूझकर डीन को ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो अब हान को भी बुली करने वाला था। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद हान ने ये सारी बातें अपने भाई को बताते हुए किम के खिलाफ कंप्लेंट करने को कहा, लेकिन उसके भाई ने ये कहा कि किम के खिलाफ उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसकी वजह से उसे सजा दिलाना बहुत मुश्किल है। वो दोनों इस बारे में बात करते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में हान के फादर मिले जिन्होंने हान से बात करने की कोशिश की लेकिन हान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। हान अपने फादर को इग्नोर करते हुए सीधा एक कैफे में गई जहां पर कुछ देर बाद किम भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंच गया, जहां पर किम ने हान को जबरदस्ती अपने गोद में बिठाया और खुलेआम सभी के सामने उसके साथ बदतमीजी करने लगा। साथ ही उसने हान को धमकी देते हुए उससे ये कहा कि अगर हान ने दोबारा से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इतना कहने के बाद किम वहां से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हान ये सारा इंसिडेंट सोचते हुए अपने घर जाने लगी। घर जाते वक्त रास्ते में हान ने खुद से ये सवाल किया कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से उसे ये सब सहना पड़ रहा है। तभी उसके दिल से ये आवाज आई कि उसने कोई भी गलती नहीं की है, उसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। जब ये सारी बातें हान सोच रही थी तो उसी दौरान रास्ते में उसकी टक्कर एक आदमी से हुई जो बेमतलब में उसे भला बुरा कहे
रहे जा रहा था। और जैसे ही हान को अपने सवालों के जवाब मिले तो उसने सबसे पहले उसी आदमी को सबक सिखाया। जिसके बाद हान किम को भी सबक सिखाने के लिए एक प्लेग्राउंड के पास गई, जहां पर किम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान एक दूसरी टीम के साथ किम की लड़ाई हो गई और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हान ने बिल्ली का मास्क पहनकर किम को वहां पर बहुत मारा। उसने किम को वहां पर तब तक मारा जब तक वहां पर पुलिस नहीं आ गई। पुलिस के आते ही हान ने किम को छोड़ दिया और वहां से निकल गई। किम को मारने के बाद हान बहुत खुश थी। तभी एक ली नाम के लड़के ने उसे मास्क उतारते हुए देख लिया। ये लड़का उसी के फादर के साथ रेस्टोरेंट में काम करता था और बीच बीच में उसके फादर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी लिया करता था, ताकि वो एक दिन किम को सबक सिखा सके, क्योंकि किम ने एक समय पर उसे भी बुली किया था। उस लड़के ने अगले दिन पूरे स्कूल में ये बात फैला दी कि किसी ने बिल्ली का मास्क पहनकर किम को बहुत मारा है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में किम का मजाक बनने लगा। वो जब अपने डेस्क पर बैठने के लिए गया तो उसने ये देखा कि किसी ने उसके डेस्क पर भी बिल्ली का चित्र बनाया हुआ था, जिसे देखकर किम को बहुत गुस्सा आया। अगले सीन में हम ली को देखते हैं जो हान के फादर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। एंड उसी दौरान उसे हान के फादर से ये बात पता चली कि हान उन्हीं की बेटी है। दूसरी तरफ किम अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर से चुल के कपड़े उतार कर उसे बुली करने लगा। उसने चुल से अपने लिए खाना लाने को कहा एंड चुल भागता हुआ सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां पर ली और हान के फादर काम करते थे। उसने किम को मारने के लिए वहां से एक चाकू ली एंड उसी दौरान उसे ली ने देखा एंड उसकी हालत देखकर ली को बहुत बुरा लगा। जिसके बाद वो सीधा जल्दी से हान के पास पहुंचा एंड उसने हान को ये बताया कि वो लोग चुल को बुली कर रहे हैं। साथ ही उसने हान को ये भी बताया कि उसे पता है कि उस दिन बिल्ली का मास्क पहनकर किम को मारने वाली वही थी, क्योंकि उस दिन उसने उसे देख लिया था एंड उसी ने ही पूरे स्कूल में इस बात को फैलाया था। दूसरी तरफ चुल चाकू लेकर किम को मारने के लिए वहां से निकल गया, लेकिन वो किम को मारने के लिए किम के पास पहुंचता उससे पहले ही एक बार फिर से हान बिल्ली का मास्क पहनकर किम को सबक सिखाने के लिए किम के पास पहुंच गई। जहां पर पहले तो किम ने हान को बहुत मारा, लेकिन थोड़ी देर बाद हान ने उसे मारना शुरू कर दिया। फाइट के दौरान वहां पर चाकू लेकर चुल पहुंच गया, जिसने किम को मारने की कोशिश की, लेकिन हान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर किम को खरोच भी आई तो वो चुल को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो बीच में आ गई और चाकू किम को न लगकर उसे ही लग गया। अगले सीन में हान हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहां पर उससे मिलने उसके फादर और उसका भाई आया। उसके भाई ने सारा इंसिडेंट पुलिस को बताने को कहा, लेकिन हान ने पुलिस को बताने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो चुल प्रॉब्लम में आ सकता है। इधर किम ये बात सोच रहा था कि आखिर वो इंसान कौन है जो उसे बिल्ली का मास्क पहनकर मार रहा है। तभी वहां पर एक और इंसान पहुंचा जिसने सेम टू सेम वही बिल्ली का मास्क पहना हुआ था, जिसे देखकर किम को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने उस आदमी को बहुत मारा। अगले सीन में हान जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो उसने अपने फादर को देखा जो किसी से पिट पिटाकर लेटे हुए थे। दरअसल बिल्ली का मास्क पहनकर जो इंसान किम को मारने गया था वो कोई और नहीं बल्कि हान के ही फादर थे। वो किम से हान का बदला लेने गए थे, लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई। फिर थोड़ी देर बाद हान जब अपने फादर के साथ घर जा रही थी तो उसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हान का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल था, जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो जानबूझकर हार जाती है, जिसकी वजह से उसके डैड उस पर गुस्सा होने लगे। दरअसल हान के फादर पर बहुत सारा कर्ज था, जिसकी वजह से उनकी जिम को बंद करने का ऑर्डर दिया गया था। और उसके अपोजिट जो फाइटर लड़ रही थी उसके ट्रेनर ने हान से ये कहा था कि अगर उसे अपने फादर की जिम बचानी है तो उसे इस मैच को हारना होगा, एंड इसीलिए अपने फादर की जिम बचाने के लिए हान जानबूझकर इस मैच को हार गई थी। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आई और हान के फादर ने ये सारी बातें शेयर करते हुए हान से माफी मांगी, क्योंकि उस दिन हान के फादर ने हान को बहुत ज्यादा भला बुरा कह दिया था। उसे लगा कि हान सो रही है, लेकिन हान ये सारी बातें सुनकर रो रही थी। अगले दिन स्कूल के अंदर किम अपने दोस्तों के साथ उस कैट वाले इंसान को ढूंढ रहा था, एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो कैट वाला इंसान नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी उसकी निगाह हान पर पड़ी, जिसे उसने एक मूव करते हुए देख लिया था। दरअसल ये मूव हान ने किम को मारते वक्त किया था, जिसे देखकर किम को पूरा भरोसा हो गया था कि कैट मार्क्स वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हान है। जिसके बाद उसने हान को एक क्लासरूम में पकड़ा, जहां पर उसने उसके मुंह पर काली पन्नी डालकर उसे टॉर्चर करने लगा। उसी दौरान उसकी निगाह एक टेम्पलेट पर पड़ी, जिस पर स्कूल के एनुअल डे के बारे में लिखा था, जिसे देखकर उसने हान को छोड़ दिया। जिसके बाद उसने हान से स्कूल के एनुअल डे वाले दिन बॉक्सिंग मैच करने की बात कही। दरअसल उसने ये सोचा कि जैसे पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती हुई है, वैसे ही वो एनुअल डे वाले दिन पूरे स्कूल के सामने हान के साथ बॉक्सिंग करके हान को बॉक्सिंग में हरा देगा, और ऐसा करके पूरे स्कूल के सामने अपनी खोई हुई इज्जत वापस बनाएगा। इसलिए उसने हान को छोड़ दिया। जिसके बाद हान को ये पता चला कि चुल ने अपना ट्रांसफर स्कूल से
करवा लिया है। इसे पढ़कर हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो चुल से बात करने के लिए उसके घर पर गई, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी दादी से हुई। उसकी दादी ने उसे चुल के बारे में बताया जो अपनी छत की दीवार पर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कूदने वाला है। तभी वहाँ पर हान पहुँच गई, जिसने उसे रोकते हुए उससे माफी मांगी, क्योंकि हान ने उसे उसकी मदद करने को कहा था, लेकिन फिलहाल वो उसकी मदद नहीं कर पाई थी। फिर चुल ने उसे किम के बारे में बताया कि आखिर किम उसे इतना बुली क्यों करता है। दरअसल एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी दादी को परेशान कर रहा था, और जैसे ही ये चीज चुल ने देखी तो उसने अपनी दादी को बचाने के लिए किम को धक्का दे दिया था। और यही चीज किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और तब से ही वो चुल को बुली करने लगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आया, जहाँ पर हान ने एक बार फिर से उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगी। फिर कुछ दिनों बाद हम एनुअल डे वाले दिन देखते हैं कि स्कूल के अंदर बॉक्सिंग की तैयारी हो चुकी थी। पूरा स्कूल दो ग्रुपों में बंट चुका था, जिसमें से एक ग्रुप किम की सपोर्ट में था और दूसरा ग्रुप उस कैट मार्क्स वाले इंसान के सपोर्ट में था, यानी कि हान के सपोर्ट में। फिर थोड़ी देर बाद किम रिंग के अंदर आया और उसकी फाइट हान से हुई, जिसने आज भी बिल्ली का मार्क्स पहना हुआ था, जिसमें पहले तो किम ने हान को बहुत मारा। पूरा स्कूल ये जानना चाहता था कि आखिर इस कैट मार्क्स के पीछे कौन है। एंड फाइट के दौरान हान ने अपने चेहरे पर लगे मार्क्स को हटा दिया, जिसे देखकर पूरा स्कूल हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस मास्क के पीछे हान होगी। इसके बाद उसने किम को मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में किम को मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद वो किम को पकड़कर चुल के पास ले गई और उससे माफी मांगने को कहा। लेकिन किम ने उससे माफी नहीं मांगी, क्योंकि किम के अंदर बहुत एटीट्यूड था। फाइट में किम को हराने के बाद हान चुल के साथ पुलिस स्टेशन गई, जहाँ पर उसने किम के खिलाफ कंप्लेंट किया। उसी दौरान वहाँ पर किम की एक फीमेल फ्रेंड आई, जिसने पुलिस को वो सारे वीडियोस दे दिए जिसके अंदर किम किसी न किसी को बुली कर रहा था। और इतने ठोस सबूत मिलने के बाद फाइनली पुलिस ने किम के खिलाफ एक्शन लिया और उसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। और इस तरह हान ने चुल की मदद करते हुए उसे दिया हुआ वादा पूरा किया। फिर कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग के लिए हान एक दूसरे स्कूल में गई एंड वहाँ पर भी टीचरों ने हान को यही समझाया कि अगर उसे परमानेंट होना है तो अपने आंख कान बंद करके रहना होगा। हान ने मुस्कुराते हुए उनकी बात मानी, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।